जहां देश 5G की रफ्तार से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आई एक तस्वीर ने मानवता और प्रशासन के दावों को शर्मसार कर दिया है। यहाँ के एक शासकीय स्कूल में शिक्षा का उजियारा फैलाने आए बच्चे अपनी प्यास बुझाने के लिए स्कूल के पास बह रहे एक गंदे नाले के दूषित पानी पर निर्भर है। शिक्षा के मंदिर में जहर का घूंट। जी हाँ, विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि स्कूल में पीने के पानी का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। स्कूल परिसर में लगा हैंडपंप महीनों से सफेद हाथी बना हुआ है। वहां या तो सूखा है या उससे निकलने वाला पानी पीने लायक नहीं है। विडंबना देखिए, जिस मध्याह्न भोजन मिड डे मील को बच्चों की सेहत सुधारने के लिए शुरू किया गया था, वह इसी नाले के दूषित पानी से पकाया जा रहा है। कागजों पर सर्व शिक्षा, धरातल पर अशिक्षा। स्कूल चले अभियान और सब बड़े जैसे लुभावने नारे इन बच्चों के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं। गंदा पानी पीने से बच्चे लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्या इन मासूमों का स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई मायने नहीं रखता? एक बड़ा सवाल, क्या हम वास्तव में विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं या हमारे गांव के स्कूल आज भी आदिम युग की बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं? प्राथमिक शाला बैगाडोबरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अभी रिसेंटली नया ही विद्यालय खुला है। युक्तिकरण से 2017-18 में विद्यालय नया संचालन शुरू हुआ और उसके बाद फिर जब से संचालन शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसकी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू की गई। सबसे पहला IAP योजना से उसमें भवन दिया गया, तो भवन का निर्माण हो गया है। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान से ही शौचालय बालक बालिका उपलब्ध कराया गया, वो भी हो गया। पेयजल तो पानी की सुविधा, पेयजल की जहाँ तक बात है तो वर्तमान में क्या था, जैसे नया विद्यालय है, धीरे धीरे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आसपास के गांव से जो पेयजल है वहां से शुरू में लाया गया और पेयजल की जो स्कीम है तो वो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जल जीवन मिशन वर्ष 2020-21 से शुरू हुआ है। तो जिसके तहत वो एक एक करके पूरे विद्यालय पूरे आंगनबाड़ी को कवर कर रहे हैं। सर, उसकी निगरानी कौन करता है? इसकी निगरानी राज्य स्तर से ही, जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है और जिला स्तर का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। पूरी तरह से प्रधानाध्यापक है विद्यालय के, तो वो एक डाइस प्रपत्र भरते हैं, डाइस में जानकारी, तो जिसमें वो भरते हैं कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो विद्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होती है। तो मतलब सर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है फिर 2021 से, अगर ऐसा है तो? नहीं, मॉनिटरिंग तो निरंतर हो रही है और उसके बाद निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जैसे भवन हो गया, शौचालय हो गया, पंचायत द्वारा बाउंड्री वाल की भी उपलब्धता हो गई। पेयजल एक तो क्या है कि दुर्गम स्थान है, यहाँ हमारे अनूपपुर जिले से सीधे पहुंच मार्ग ही नहीं है। बैगाडोबरा ग्राम जाने के लिए पहले हमको छत्तीसगढ़ राज्य में जाना पड़ता है और वहां से बोरीडांड स्टेशन से फिर पैदल जाना पड़ता है। तो इस तरह की इस दूर स्थिति के कारण उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन जो पेयजल का है तो वो चाहे विद्यालय स्तर पे हो चाहे किसी भी स्तर पर पेयजल वहां पर आसपास के जो गांव के स्रोत हैं, चाहे हैंडपंप हो या किसी गांव का है, वहां से उपलब्ध कराया जाना। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर, ये ऐसी स्थिति का आपके हिसाब से? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग किया यहाँ? जिम्मेदार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध कराई जानी। समय निश्चित ही लगता है कोई भी सरकारी योजनाएं आती है तो, और इसमें जैसे है तो चर्चा करके और हमारे जो DP साहब हैं उनसे इसका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। अंतर्गत बैगाडोबरा में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शुद्ध पानी पीने का नहीं मिल पा रहा है और जो MDM बनाते हैं उस महिला का कहना है कि नाले का पानी उपयोग होता है और जो हैंड पंप है वहाँ से भी खराब पानी निकल रहा है। क्या कहना है? अभी आपके वीडियो के आधार पर हमको पता चला, अभी जब आपने दिखाया, इसके पहले हमको जानकारी नहीं थी। अभी हमने AE को भी लगाया है और BRC को भी लगाया है। मैं इसमें तत्काल BRC को कहा हूँ कि जाके मैसेज करके देखें, जो भी स्थिति होगी उसको तत्काल उसको निराकृत कराया जाएगा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, और जो भी व्यवस्था बनेगी उसको तत्काल